बहुत जो अभी संवाद का सबसे प्रमुख सवाल यही है कि आपने बन्ना गुप्ता पर प्रोत्साहन लेने और दवा खरीद के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सदन में भी कहा है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? बन्ना जी, मैं जब चुनाव पूरब से जीता तो उनकी भेंट हुई हमारी एक फंक्शन में। उन्होंने कहा कि अब चचा भतीजा का अलग अलग दायरा हो गया है, बड़ी अच्छा है, हम यहाँ लड़ेंगे वहाँ लड़ेंगे। मैं जैसे होता है ना कि मेरा पुराना क्षेत्र रहा है मानगो कदमा में, जाता हूँ कभी तो मैं जब भी जाता हूँ वहाँ तो इनको लगता है कि साथ में फिर आके यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। मैंने कई लोगों से कहा कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव है, मैं जमशेदपुर पश्चिम से कभी चुनाव लड़ने की बात अब मैं नहीं करूँगा, एक निर्दलीय के तौर पर तो नहीं करूँगा। तो ये आता है उनके यहाँ कुछ खलबली होती है। मैंने केवल दवा घोटाले का नहीं, वो कई काम जो ऐसा करते हैं, एक ये फ्लाईओवर बनाने की बात उन्होंने कहा, तो मैंने उसमें सरकार से यही कहा कि जब जमशेदपुर जैसे बड़े शहर में कोई फ्लाईओवर बनाना है यातायात को नियंत्रित करने के लिए, तो हमको कई ऑप्शन पर विचार करना चाहिए और सारे विकल्पों में जो सही है उसको करना चाहिए, या सभी को करना है तो प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। मैंने कई विकल्प सुझाए थे कि ये करेंगे तो अच्छा होगा। अब उनको लगा कि मैं उनके फ्लाईओवर का विरोध कर रहा हूँ, जबकि फ्लाईओवर की मांग मानगो में मैंने ही सबसे पहले विधायक था तो किया था। आज डबल डेकर का गडकरी ने उद्घाटन किया है। सबसे पहले मैं वहाँ धरना दिलवाया था डिमना चौक पर कि आप फ्लाईओवर ऊपर से पार्टी चौक से लेके और बालूमा तो फ्लाईओवर बना दीजिए, क्योंकि नीचे जो चलने वाले लोग हैं जमशेदपुर के, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोग मानगो चौक से डिमना चौक आते हैं, वहाँ से पार्टी जाना है, कहीं जाना है तो NH होकर ही जाना है, तो लोगों को कठिनाई होगी अगर आप नहीं बनाएंगे। सबसे पहले मैंने इस बात को उठाया था। तो फ्लाईओवर बनाने की बात तो मैं भी कहता था, मगर अब भी मैं ये कहता हूँ कि एक फ्लाईओवर बनने के अलावे जो पहले से पेंडिंग स्कीम्स हैं, जहाँ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना है टेल्को के पास, लिट्टी चौक है वहाँ से NH तक बनाना है, अभी कांदर बेड़ा का जो बाईपास सड़क बनी है उसको 4 लेन करना है। मैंने कहा सबों पर विचार करिए, एक मुश्त करिए। और मैंने कहा भी शुरू में, मैंने यही कहा कि जो डिज़ाइन बन्ना जी एक कहने से बनाया है इंजीनियरों ने, इनकी थू थू होगी अगर ये देश के इंजीनियर जाने की इस तरह की डिज़ाइन बनी है। ये डिज़ाइन सही नहीं है। मैंने कहा, मैंने टाटा के इंजीनियरों से और लोगों से बात की, उन्होंने भी कहा डिज़ाइन सही नहीं है। उस डिज़ाइन में भी परिवर्तन हुआ, चेंज हो गया वो डिज़ाइन, पहले वाला उनकी डिज़ाइन। मैं कहता हूँ उसको भी बनाइए और भी कुछ काम हो, विभाग सब करे, एक साथ करे। अब इनको लगता है कि हमने जो कहा वो नहीं करने दे रहे हैं। अब दवा घोटाले की जो बात कर रहे हैं तो वो विषय मैंने प्रमुखता से उठाया। एक तो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो अपने ही स्तर पर कर दे रहे हैं, और मैंने ही पूछा था कि कोई कार्यपालिका नियमावली कोई भी अधिकारी विभाग का पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, कैसे ट्रांसफ़र होंगे। पहले 2 बार ट्रांसफ़र विभाग करता था, अब 1 बार करता है, मगर उसमें भी यह है कि एक पे स्केल से ऊपर वाले अधिकारियों का उसमें भी करेंगे तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री की, मंत्री की और सचिव की, 3 लोगों की समिति बनेगी जो अंतिम करेगी। अपने इन्होंने कर दिया। पति पत्नी को नज़दीक रहना चाहिए, पति को कर दिया पाकुड़ और पत्नी का कर दिया भवनाथपुर गढ़वा में। ये कुछ मुद्दों को मैंने उठाया था। मैं उनको तो यही सलाह देता हूँ कि भाई आपने जो किया वो सही नहीं किया, आप मान लीजिए आगे से सही करिए। तो उन्होंने एक कागज़ लगाया कि आप जब मंत्री थे अपने विभाग में आपने भी ऐसा ही किया। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैंने गलत किया है तो आप ही गलत कर रहे हैं, मगर हमने भी कहा कि हमारे विभाग में जो भी हमारे समय में ट्रांसफ़र हुए हैं उनको आप सदन के पटल पर रख दीजिए और विचार हो जाए कि उसमें कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि हमारे विभाग के ही एक अधिकारी उनके यहाँ हैं, आलोक त्रिवेदी नाम है उनका, तो आज वहाँ बड़े अधिकारी बने हुए हैं। तो उन्होंने ला के रेफरेंस दिया होगा, पहले खाद्य आपूर्ति में 2-3 साल काम किया था उन्होंने। तो मैं तो उनको सलाह देता हूँ, बातचीत करने का निमंत्रण देता हूँ कि इस पर बात तो कर लिए भाई, हम उठा रहे हैं कोई बात तो आप हमको बुला सकते हैं ना, बुलाए कि पूछिए कि आप क्यों उठा रहे हैं, ऐसा ऐसा है, और हम सही हैं तो आप अपने में सुधार कर लीजिए। ये तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में है। जो जहाँ तक दवा खरीद की बात है, उसमें मैंने इतना ही कहा था कि 2022 के अप्रैल में आपने टेंडर किया और सभी दवाओं के लिए एक एक दवा जो कंपनी कम रेट में दे रही है, सबसे कम में आपने
उसके साथ अनुबंध करने के लिए पत्र लिखा कि जल्दी करिए, दवा की आपूर्ति होनी चाहिए। इसके बाद बीच में आपने एक बात ला दिया कि जो भारत सरकार की दवा कंपनियां हैं, उन दवा कंपनियों का ये कहना है कि भारत सरकार का ये सलाह है कि हम जो NHRM में 75-25 का योगदान 75% हम करते हैं, तो ये दवाएं हमारी कंपनियों से, भारत सरकार की कंपनियों से ही खरीदी जाए। इसी 103 दवाएं वो बनाती हैं। तो मैंने यही कहा था कि भाई इन कंपनियों को भी टेंडर में भाग लेना चाहिए था जब टेंडर हुआ तब, और यदि टेंडर में जो रेट आया उससे कम रेट में देती तो लॉजिकल था उनको आप देते। कैबिनेट से उन्होंने पास करा लिया कि कंपनियों से खरीदेंगे, और ख़रीदा भी। दाम में 2 गुना 3 गुना का अंतर है, और अभी टेंडर रद्द भी नहीं हुआ। और कई दवाएं तो, जैसे एक दवा है उसको पेरीफेराजोन या क्या बोलते हैं, एक इंजेक्शन है, उसको एक फार्मास्यूटिकल कंपनी प्राइवेट से उन्होंने अगर 25 रुपये में ख़रीदा है उस सुई को, तो सरकारी कंपनी से उसको 45 रुपये में ख़रीदा है। इतना का अंतर है। तो एक ही दवा दोनों से भी खरीद रहे हैं, आप, से कम दाम में, एक से ज़्यादा दाम में। तो ये ठीक नहीं है। आप टेंडर निकल गया तो टेंडर से करना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई व्यक्तिगत आरोप उन पर नहीं है, वो तो कह सकते हैं ना कैबिनेट से हमने कराया साथ, मगर इसमें मेरा प्रश्न यही था कि इसमें सरकार के खजाने से तो अधिक पैसा निकल गया है, कहीं दूसरी जगह काम होता उसका। तो मेरा आरोप कहिए, सवाल कि वो साधारण था। उन्होंने 2-3 बार विधानसभा में जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार दिया तो उसमें मेरी शिकायत बीजेपी के लोगों से भी थी। सुदेश महतो का प्रश्नकाल होने दिया उन्होंने, मेरे पहले था, और मेरा प्रश्न बन्ना गुप्ता के बारे में आया तो पूरी बीजेपी वेल में चली गई। केवल मैं एक ही पूरा पूछ सका कि भारत सरकार ने जो निर्देश दिया है कि हमारी कंपनियों से खरीदी है, ये निर्देश सजेस्टिव है कि बाध्यकारी है आपके ऊपर? तो उन्होंने कह दिया कि बाध्यकारी है। इतना भर जवाब आया उनका। अब मैं अगली बार पूछता, मेरे पास रेलवे बोर्ड की चिट्ठी है, रेलवे बोर्ड ने लिखा है रसायन उर्वरक मंत्रालय को, स्वास्थ्य विभाग को, कि आप कह रहे हैं कि हमारे कंपनियों से दवा खरीदिए, तो ये आपका कहना हमारे ऊपर कंपल्सिव है कि सजेस्टिव है? मंत्रालय ने लिखा है देयर इज नो एलिमेंट ऑफ कंपल्सन इन इट। तो गलत उत्तर दिया उन्होंने। ये एक बात हुई। तो मामला बड़ी सिंपल था, इसको बातचीत करके जो सही है उनको कर लेना चाहिए था। और मेरे पास आगे सबूत है, भारत सरकार की कंपनी ने मैंने उसका नाम लिया था, कौन फर्मा है, उसको अपना एजेंट बनाया है। 12 से 15% कमीशन देती है उसको। तो कमीशन काट के आप करा सकते थे 15% कम में। और कांग्रेस के एक नेता हैं मानस सिन्हा, जो कुछ दिन कार्यकारी कुछ रहे हैं, मानस सिन्हा के पास उस कंपनी का CNF है, जो सरकारी कंपनी है उसके पास। तो सवाल होता तो मैं इन सारी बातों को सदन के सामने रखता। भाजपा के लोगों ने नहीं होने दिया, इसलिए मैंने कहा था कि लगता है कि आपकी मिली भगत है। जमशेदपुर में मैंने ट्वीट भी किया कि जमशेदपुर में मिली भगत है और आपके यहाँ भी मिली भगत हो जा रही है सब मंत्री के साथ। तो आपका तो काम है सरकारी कमियाँ सामने आएँ, आप उसको नहीं आने दे रहे हैं। तो दवा वाले मामले में गलती हुई है, गलती इनको मान लेना चाहिए, मान के सुधार करना चाहिए इनको, इतना ही तो बात है। मैंने भी ट्वीट में दिया था कि वो जो कर्नाटका एंटीबायोटिक्स है उसका जो इंचार्ज है, आके 1 हफ्ते वो यहाँ स्टेशन रोड के पास में एक होटल है उसमें रहा है, उसने रहा है। मैंने एक आदमी से कहा कि आप फ़ोन करिए, कैपिटल रेसिडेंसी है, कि फ़ोन करिए कोई है कि नहीं। तो उसने फ़ोन किया तो वो सीधे कनेक्ट कर दिया बात कराने के लिए उससे। इसका मतलब यहाँ है वो। तो ये जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं में राज्य के खजाने का अगर 100 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ पैसा बेकार चला गया है तो गलती इतनी ही हुई है। अब इसमें बन्ना गुप्ता अपने आप को क्यों दोषी मानते हैं? दोषी इसलिए मानते हैं कि आगे आएगा कि ये कंपनियां जो एलोपैथिक दवा बनाती हैं, इन्होंने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवा की भी सप्लाई किया। और सरकार के, भारत सरकार के ऑर्डर में है कि जो प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है कंपनी, उसी दवा की सप्लाई कराएगी। इन्होंने गोवा से और मध्य प्रदेश से दवाएं खरीदी हैं, प्राइवेट कंपनियों से दवा खरीद रहे हैं और अपनी दवा बना के सप्लाई कर रहे हैं। तो सरकार उन्हीं प्राइवेट कंपनियों से क्यों नहीं खरीद देती? ये बात होती विधानसभा में, तो सारी चीज़ें सामने आती हैं।
और मुझे तो किसी ने बताया है कि बन्ना गुप्ता के जो एक प्राइवेट सेक्रेटरी हैं ओपी सिंह या कोई हैं, अब जिसको 12 से 15% कमीशन पर बहाल किया है कर्नाटका एंटीबायोटिक ने अपना एजेंट, उसी को बनाया था आयुर्वेदिक दवाओं का भी। तो आयुर्वेदिक दवाओं का हटा कर इनके आदमी को दे दिया है 12 से 15 कमीशन की बात। तो ये सारी चीज़ें तो इनके प्रमाण है ना, मैं तब इस बात को कह रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कि ये सिंपल प्रश्न को सुलझा सकते थे, आगे जाएंगे तो और कमियां सामने आएंगी, फिर यही होगा कि पीछे पड़ के हम लोग उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक ही केस में मानहानि का भी मुकदमा किया है और उसी केस में डोरंडा थाना में भी किया है। अगर मैं हाई कोर्ट जाऊँ तो कल ये सब क्वैश हो जाएगा। एक ही मामले में दो जब केस नहीं कर सकते हैं आप। उन्हें केस किया है, केस में जो होगा वो होगा। हम हाई कोर्ट इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो कोई कहेगा ना भाई कि आपने मानहानि का मुकदमा किया है, तो जिस कोर्ट में किया है उसके कोर्ट में आपको सामना करना चाहिए। तो मैं हाई कोर्ट जाके उसको क्वैश करा दूँ ये अलग बात है, मगर मैं तो सामना करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, वो कहेंगे बताएंगे। और मानहानि जो किया है उन्होंने, मैंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था कि स्वास्थ्य विभाग ने जो कोविड कर्मी हैं उनको प्रोत्साहन भत्ता 1 महीने के वेतन के बराबर देने का निर्णय किया। उस फाइल की कॉपी मेरे पास आ गई। उसमें है कि मंत्री जी ने अपने भी ले लिया, विभाग के सचिव ने भी अपना नाम भेज दिया, और मंत्री के कोषांग में मंत्री को छोड़कर 59 लोगों को दिया जाए, ये फाइल में सिफारिश है उनकी, जबकि मंत्री कोषांग में मात्र 6 लोग होते हैं। अब जो उनके आसपास है, सिपाही है, वो है, सबको उन्होंने दे दिया उसमें। अब ये फाइल की कॉपी मेरे पास है, तो उन्होंने मुकदमा यही किया है कि मैंने विभाग की फाइल इनके पास कैसे चली गई, इसी के पर मुकदमा है। वो कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसके बारे में है। अगर बात सही है तो दस्तावेज कहाँ से आया ये महत्व नहीं रखता है। इसी पर उन्होंने मानहानि का भी मुकदमा किया है, इसी पर डोरंडा में थाने में भी किया है। तो मैं तो इसीलिए रुका हूँ 6 महीने से कि भाई जिस कोर्ट में जिस थाने में मुकदमा वो जांच करे, वो दे। मैं हाई कोर्ट में जाकर क्यों इनको क्वेश कराने की कोशिश करूँ? नहीं तो निशिकांत जी की तरह क्वेशिंग के लिए हम भी चले जाते हाई कोर्ट में। जी, इसी मामले में एक एक्सटेंशन था कि क्या इनको सत्ता के शीर्ष का भी समर्थन प्राप्त है? मैंने तो इसको विधानसभा में कहा, जब बात आई कि मुख्यमंत्री के अधिकार का उपयोग करके ट्रांसफ़र करा लिया है, तो मैंने तो स्पीकर से यही कहा कि या तो आप फाइल मंगा के देख लीजिए या मुख्यमंत्री मंगा के देख लें, क्योंकि मुख्यमंत्री के यहाँ से कुछ मामलों में मैं था, विनोद सिंह थे और लोगों ने एक चिट्ठी लिखा था, लमोदर महतो थे, अमित यादव थे, 4 लोगों ने। उसमें तो मुझे लगता है कि 6 महीने से मुख्यमंत्री के यहाँ से, मुख्य सचिव के यहाँ से फाइल मांगी जा रही है, स्वास्थ्य विभाग फाइल नहीं दे रहा है। तो विधानसभा में जब उठा है तो ये फाइल तो दिलवा दीजिए मुख्यमंत्री को, देख लें। और मुझे लगता है कि ये फाइल भी वो मुख्यमंत्री को नहीं भेजेंगे। और ये बात जब हो रही थी तो मुख्यमंत्री भी हाउस में बैठे थे, वो भी बैठे थे, वहाँ ही मैंने कहा था ये तो सवाल मुख्यमंत्री पर खड़ा होगा ना कि ये भाई साहब मंत्री से फाइल मांगे वो न दें। तो कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री से इसमें भूल हो रही है। वो लगता है कि उनके सहयोगी दल के मंत्री हैं, एक सीमा से अधिक वो दबाव नहीं दे देंगे। और जब ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री फाइल मांगे और मंत्री न दे, हमारी कार्यपालिका नियमावली तो कहती है कि कोई मंत्री किसी दूसरे विभाग की फाइल देख सकता है, उस फाइल को अपने यहाँ मंगा नहीं सकता है, मगर फाइल के बारे चाहेगा तो जाके देख ले, या वो विभाग का सचिव एक नोट बना के उसको दे दे। तो कार्यपालिका नियमावली में जो चीज़ें हैं, हम तो उतना ही कहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको शासन का गीता, कुरान, बाइबिल माना जाता है, ज़रूर सबसे छोटी बिजनेस है, कार्यपालिका नियमावली है। तो कार्यपालिका नियमावली का ही उल्लंघन हो रहा है, मुख्यमंत्री के सामने बातें आ रही हैं। तो अब मेरा ये कहना नाजायज़ नहीं है कि मुख्यमंत्री जी संरक्षण दे रहे हैं, उसको संरक्षण न कहिए, तब भी अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपने घपले घोटाले से लेकर सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित कई पुस्तकें लिखी है सर। वर्तमान सरकार या बन्ना गुप्ता के कामकाज पर भी कोई पुस्तक लिखने की सोच रहे हैं सर? देखिए, बन्ना गुप्ता विषय नहीं है। कई लोग मुझको फ़ोन करते हैं कि क्यों इसके पीछे पड़े हैं, उन्होंने कर दिया कि तो सब मुख्यमंत्री ही करा रहे हैं।
तो हमने आपको बताया भी कि बन्ना गुप्ता को मैंने वही चीज़ें बताई हैं जो उनको करना चाहिए और वो नहीं कर रहे हैं। अब अगर अड़े रहेंगे तो ये किताब लिखने वाली बात नहीं है, ये तो सामने बात आ रही है और कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी, ये जो स्वास्थ्य विभाग है वो अंततः आप ही को बीमार बनाएगा ही। ये बीमारी जो स्वास्थ्य विभाग की है उससे आप पछूता नहीं रहेंगे, इस बात को मैंने विधानसभा में कहा है। अब इसके बाद भी नहीं चेतते हैं। किताब लिखने के लिए तो कई सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं, मगर अब आप लोग जानते हैं लिखते हैं, लिखने के लिए लेकिन समय चाहिए। कोविड का 2 पीरियड था, 3 पीरियड तो बैठकर हम लोगों ने कोई काम नहीं था, पुस्तकें तैयार कर दी। आप में से कोई बीड़ा लेता है तो मैं सारी सामग्री दे दूंगा, आप लोग कोई तैयार कर दीजिए उसको। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।